और क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए दलिहान। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरबारी महाराज इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सेल्फी और एक साल के काल राय दरबार से पिता कर दिया जाए। मेरे दानवीर सम्राट कंचनियों, आप लोग एक एक करके आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो जाए। महाराज कंचनियों को विदा कर दिया। हाँ महाराज, उनका इनाम देकर उनके वतन के लिए उन लोगों को रुखसत कर दिए। बहुत अच्छा किया। दरबारी महाराज ये बताओ, हमारी इस असम देश की प्रजा के क्या समाचार है दरबारी? महाराज, आपकी प्रजा खुशहाल है महाराज। आपकी प्रजा में जितने भी ये बेचारे गरीब किसान हैं, सभी लोग खुशहाल हैं। प्रजा में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, सब लोग दूध माठा भात खा रहे हैं महाराज। दरबारी महाराज हम भी चाहते हैं कि हमारी असम देश की प्रजा हमेशा यही खुशहाल रहे। क्यों नहीं महाराज, ये प्रजा आपके नाम की प्रशंसा करती है महाराज। ये प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है महाराज। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज आपकी प्रजा आपको देखने के लिए खुद उपस्थित है राजन। हमारा हुक्म है, हमारी सियार में जाकर घूम घूम कर देखते रहो। यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उसका निवारण किया जाए और ये खबर हम तक पहुंचाई जाए। और अच्छी राजा कहिए राजा। ये प्रजा हमारे बच्चों की समान है। क्यों नहीं महाराज? यदि प्रजा को किसी प्रकार का संताप हो गया क्यों नहीं राजा? या किसी प्रकार की दुख तकलीफ हो गई जी हुजूर। तो हमारा जीना दुश्वार है। क्यों नहीं महाराज? ये प्रजा आपके बच्चों की समान है हुजूर। दरबारी हाँ महाराज। ये बताओ, जी राजा। आज बैठक रूम में हमारे इस राज्य के महामंत्री अजय सिंह भी नजर आ रहे हैं। महाराज, मंत्री अजय सिंह इस वक्त प्रजा की तरफ गए हुए हैं। प्रजा की तरफ देखभाल के लिए अगर आपकी इजाजत हो तो खोज किया जाए, बुलाया जाए उनको। दरबारी हाँ महाराज। हमारा हुक्म है, मंत्रियों को बुलाया जाए। क्यों नहीं महाराज?
महाराज। मंत्री अजय सिंह, हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है। क्यों नहीं राजन? आप हमारी ससाम देश की राय के वफादार मंत्री हैं। आप हमारे पिताजी के जमाने से हैं मंत्रीवर। जुग जुग मंत्री तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। जुग जुग मंत्री तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। कीर्ति बढ़े सम्मान हो, इस दिल जाहे आप हमेशा खुशहाल है। आपको भगवान सब बुद्धि दे। क्यों नहीं राजा? ये तो आपकी कृपा है राजा। मंत्रीवर, कहिए राजा। आप राय की तरफ से आ रहे हैं? हाँ राजा। ये बताओ, हमारी प्रजा कुशल मंगल से रह रही है ना? क्यों नहीं राजा? भला ये अजय सिंह के रहते हुए आपकी प्रजा दुखी रहे, ये बर्दाश्त के बाहर है राजा। हमारे रहते हुए हमारी प्रजा खुशहाल है राजा। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आप रहते हुए हमारी ससाम देश की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला है। कहिए जाए जाकर कोई रास्ता पाली कर ले और जाए राय की तरफ होकर के आए और बताए कि प्रजा में किसी प्रकार का कोई संकट, दुख, तकलीफ या किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। आपकी आज्ञा राजन। कहिए महाराज। मंत्री अजय सिंह हमारे बहुत ही पुराने वफादार मंत्रीवर है। क्यों नहीं राजा? हमारे पिताजी के जमाने से है। दरबारी क्या बात है? महारानी जी आपसे मिलना चाहती है महाराज। महारानी जी मुझसे मिलना चाहती? हुक्म हो तो बुलाना। राज दरबार में? दरबारी, यदि महारानी जी मुझसे मिलना चाहती है तो इजाजत है। उन्हें मान सम्मान के साथ राज दरबार में बुलाया जाए। महारानी जी रात दरबार में आ रही हैं। आपने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। हाँ प्राणनाथ,
प्राणनाथ और प्राणनाथ के चरण में नमन हो सत सत बार, विनय मेरी स्वीकार है जीवन प्राणी। गुलबदनी गज कामनी मनमल के मुतार, क्यों इतनी गमगीन हो मुझे बताओ। ये आपके चेहरे पर उदासी? प्राणनाथ, आज मैं अपने दिल की बात आपसे बयां करना चाहती हूँ। आखिर ये बातें और प्राणनाथ शादी हुए बीत गए कई साल, मगर विधाता ना किया इस पापी का प्राणनाथ। और हरि न हुई कोठी अब तक हमारी, हरि न हुई कोठी। हरि न हुई कोठी अब तक हमारी, और यही रात दिन चिंता रहती है भारी, यही रात दिन चिंता। लिखा बाझपन कोख में मेरे ब्रह्मा, प्राणनाथ लिखा बाझपन कोख में मेरे ब्रह्मा, और कैसे चलेगी ये पीढ़ी तुम्हारी, कैसे चलेगी। दिन रात मुझे इसी बात की चिंता रहती है। आज तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई हो। अरे ये तो सब ऊपर वाली की माया है। यदि वो चाहे तो पल भर में सारी खुशियां दे दे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें ऊपर वाला औलाद जरूर देगा। आखिर खुद की विधि को कौन जान पाया है? तुम क्यों चिंता करती हो? एक बात बताओ प्रिय। कौन सी बात नाथ? विधि की विधि ना कोई जान पाया, विधि विधि ना विधि की विधि ना कोई जान पाया, और जिस पर पली पल वाले की माया, जिस पर पली पल भर में उसको सभी कुछ मिला है, पल भर में उसको सभी कुछ मिला है।
है हर से लगाया सही ख्याल किसी। भगवान हमारी एक भी नहीं सुनते हैं। कब से आस लगाए बैठी हूँ कि भगवान मुझे कोई संतान उत्पन्न कर दे, पर मुझे पूर्ण विश्वास है नाथ कि मैं मां कभी नहीं बनूंगी। भगवान पे भरोसा रखो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें ऊपर वाला संतान जरूर देगा। तुम क्यों चिंता करती हो? प्राणनाथ, अरे दिन रात चिंता खाए जाती है। हम लोगों के न रहने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी कौन होगा? प्राणनाथ, आप हमारी हर बातों को मानते हो ना? आखिर अब कहना क्या चाहती है? प्राणनाथ, अगर आप मेरी बात मानते हो तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं वैसे भी भगवान मुझे कोई संतान नहीं देगी। इसलिए आपसे विनती है नाथ कि आप अपनी दूसरी शादी रचा लो। ये क्या कह रही हो कि मैं अपनी दूसरी शादी रचा लूं? आप रहते हुए मैं तुम्हारे लिए सौतन लाऊं? नहीं प्रिय, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे मैं तुम्हें बेपनाह प्यार करता हूँ। आप रहते हुए मैं दूसरी शादी करूं? ऐसा माधो सिंह कभी नहीं करेगा प्रिय। हमें संतान हो या न हो, लेकिन मैं आपकी सौतन लाऊं, ऐसा माधो सिंह कभी नहीं करेगा। नहीं प्राणनाथ, आप नाहक में चिंता करते हो। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है नाथ। हो सकता है उसको कोई संतान उत्पन्न हो जाए तो इस राज को चलाने वाला तो होना चाहिए। प्राणनाथ, इसीलिए आपसे नमन है कि आप दूसरी शादी रचा लो। प्रिय, आप कैसी बात क्यों करती है? आप सौतन क्या होती है आप जानती नहीं है। और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें बेपनाह प्यार करता हूँ। आप रहते हुए मैं अपनी दूसरी शादी रचाऊं, ऐसा संभव नहीं है प्रिय। क्या ए माधव सिंह ऐसा कभी नहीं करेगा। प्राणनाथ, आपको शादी रचाना होगा। आपको मेरी कसम है नाथ, आपको शादी रचाना होगा। आपने मुझे कसम दी थी प्रिय। हाँ नाथ। प्रिय, तुम चाहती हो कि मैं अपनी दूसरी शादी रचाऊं, शायद इससे ही कोई संतान उत्पन्न हो तो इस राज का उत्तराधिकारी आ जाए। प्रिय, आपने मुझे कसम दे दी है। अगर ऐसी बात है तो हम इस विषय में सोचेंगे प्रिय, विचार करेंगे इस विषय में। ठीक है, इजाजत हो तो मैं अपने आराम कक्ष जाऊं। जाओ प्रिय, अपने आराम कक्ष में जाकर आराम करो। ठीक है। रत्नी ने मुझे कसम देकर अपनी दूसरी शादी के लिए कहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रत्ना के रहते हुए उसकी सौतन लाऊं, अपनी दूसरी शादी रचाऊं? दरबारी,
आज हमारा जी भरा है इस राजमहल में रहते रहते। हमें दिल करता है क्यों ना हम किसी बियाबान में चलकर शिकार खेले और अपना दिल बहलाए। अगर आपकी इच्छा है बियाबान जंगल में शिकार खेल लेंगे तो हम लोगों को आदेश दीजिए महाराज। दरबारी जाओ हमारे महामंत्री अजीत सिंह को बुला लो। महाराज को ये महामंत्री अजय सिंह प्रणाम। महामंत्री अजय सिंह कहिए बहुत दिन हो गए हम शिकार खेलने नहीं गए। हमारा दिल कहता है क्यों ना हम किसी बियाबान में चलकर शिकार खेले और अपना दिल बहलाए। क्यों नहीं राजा, ये तो बहुत अच्छी बात है राजा। तो मंत्रीवर कहिए आप चलकर तैयारी करें। हम सभी लोग बियाबान में चलकर जमकर शिकार खेलेंगे। बहुत अच्छी बात है राजा। तुम लोग भी अपनी तैयारी करो, ठीक है महाराज। अपना अपना घोड़ा तैयार करो जी और तैयारी होकर हमारे साथ बियाबान चलकर शिकार खेलते हैं। चल महाराज का घोड़ा तैयार कर, मंत्री जी का घोड़ा तैयार कर और हमारा घोड़ी तैयार कर। हमारा घोड़ी तैयार कर। ये बड़े कि जंगल का मामला है। क्यों नहीं यार भाई साहब। जंगल में शेर बाघ चीता खा लोखड़ी मिलेंगे। हाँ और साले हुआ खाए पिए का ना मिली, भूखे प्यासे देर सवेर हो जाए। क्यों नहीं यार, जंगल में खाए पिए कहाँ मिल जाए। हमारा घोड़ी है बियान, गार के दूध पिया जाए, क्या चला जाए। अब हम लोग जा रहे हैं, महाराज का जी उब गया है। घोड़ी के द्वार में चलो कहना क्या है, क्या कहना है। अरे गोरे घुंघुरवा बाजेना, ए गोरे घुंघुरवा बाजेना, अरे धीरे धीरे पौआ धरो मोरी धनिया, गोरे घुंघुरवा बाजेना। कि गोरे घुंघुरवा बाजेना, कि गोरे घुंघुरवा बाजेना, धीरे धीरे पौआ धरो मोरी धनिया, गोरे घुंघुरवा बाजेना। दरबारी तैयारियां हो गई। बंधुवर कहिए माँ, तैयारी हो गई है क्यों नहीं राजा। तो आओ आप लोग बियाबान चलते हैं और जमकर शिकार करते हैं। क्यों नहीं राजा। आइए बंधु। या तो कोई शिकारी लेकिन नहीं आ रहा है। वो देखो शेर में जंगल जा रहा है। अरे जंगल में शेर जा रहा है। आओ आओ मंत्रीवर, हम इसी शेर का शिकार करते हैं। वो भाग रहा है। और आगे चलिए महाराज। क्या छिप गया, अब दिखाई नहीं पड़ता है। महाराज क्या है? वो अन्नूरा है बाबू। अरे वो न्योले,
हम लोगों को नहीं शेर का शिकार करेंगे। बल्कि हम लगता है तुम निकल गए, आओ उसका पीछा करते हैं। हर गौना में आई बिकाए हो, हर गौना में आई बिकाए हो, लकारी लैला गैया गौना में आई बिकाए हो, लकारी लैला गैया लकारी। कहिए राजा। इस बियाबान जंगल में वो कौन जा रहा है? लकड़ी कट्ठा लेकर गुनगुनाते हुए जा रही है। हाँ राजा। कौन है? आओ चलकर आगे देखते हैं। चलिए राजा। लकड़ी ये लकड़ी ये लकड़ी हाँ लकड़ी लकड़ी सूखी बेली अभिया अभिया लगते जली जाए हो लकड़ी लैला गैया आई दिखाए हो लकड़ी लैला गैया। चंदन खुशबू समाए हो चंदन खुशबू समाए हो लकड़ी लगैया महाराज ये तो लकड़हारा है। इसे बुलाओ और बता दो कि महाराज ने याद किया है। अच्छी बात है राजा। दरबारी सुना महाराज का हुक्म है कि उस लकड़हार को बुलाकर यहाँ लकड़ी वाली हमें महाराज लिया है। लकड़ी लिए कहेगा अब खा लिया है। आई तो अच्छा इसका चाल है जौन तना का लकड़ी वही तना का यहाँ पे यार। अरे यार काय आए एक बोली तो लगा जैसे खरीदेगा बोली। बताने अब चली आगे का अरे रुकी हो की तई बीमार हल बुलानी ना एक
इसका आंखी देख जैसे आम का फांसी वे, बात जैसे रेशमी था, लेकिन तमाम चीलक ओट देख जैसे सुआ का टोट। ए लकड़हारा क्या लकड़ी बेच रही बा? हाँ आओ हमारे महाराज ले हैं, बची कुची तो हमहू ले ले भाई। आओ भाई चलिए आओ 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 सबको जाएगा। पूरी लकड़ी बड़ी वजन हो गई चंदन की। राजा आपने मुझे बुलाया तो आपने क्यों बुलाया महाराज जी, आपने क्यों बुलाया। तो आपने क्यों बुलाया महाराज जी, कोई सेवाया भागिन से बतलाई, और कौन सा काम तुमको हमारा करा। और कौन सा काम तुमको हमारा करा। हर जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए, कौन सा काम तुमको। मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ। आपसे सिर्फ मैं जानना चाहता, आपसे सिर्फ आपसे सिर्फ मैं जानना चाहता, किसकी बेटी कहाँ घर है फरमाइए, और इतनी चिल्लत उठाती है जो दरी बदली। इतनी चिल्लत उठाती है जो दरी बदली। साथ फरमाइए यूं ना घबराइए, इतनी चिल्लत उठाती। लकड़हारा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इतनी जिल्लत क्यों उठाती हैं? राजा आप आखिर जानना चाहते हैं कितनी मैं जिल्लत क्यों उठाती हूँ जंगल में। यही जानना चाहता हूँ। तो नहीं कोई जगी में है राजन हमारा। तो नहीं कोई जग में है राजन हमारा, और नहीं से दुखिया का कोई सहारा।
राजन, माँ बाप तो मेरे बचपन में मुझे छोड़ के चले गए। आपके संसार में कोई नहीं है, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। हाँ राजन। इसी लग्न को देखकर अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। सब कुछ समझ गया मैं समझा तू सच में बनी है अभागन। मैं सच मान मैं माना तू सच में बनी है भागन और कभी मुस्कुराया नहीं तेरा दामन, कभी मुस्कुराया एक बात मेरी अगर मान लीजिए, अगर मेरी एक बात मान लो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। एक बात मेरी अभी मान लीजिए, किससे खिलेगा तेरा सुख आनंद, किससे खिलेगा। एक बात, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिजमा है। बिजमा? कितना प्यारा नाम है बिजमा। अगर मेरी एक बात मान लो तो आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। राजन, आखिर वो कौन सी बात है? देखो बिजमा, हम इस सियासा देश का रहने वाला हूँ और यहाँ का महाराज माधु सिंह। हमारी दिली इच्छा है कि हम आपसे शादी रचाना चाहते हैं। क्या? कैसी बातें करते हैं? राजन, ये आप क्या कहते हैं? आप मुझसे शादी रचाना चाहते हैं? क्या आपके पास महारानी नहीं है क्या? बिजमा, हमारे पास महारानी जी हैं, लेकिन हम आपसे शादी रचाना चाहते हैं। अगर आप मेरी बात मान लें तो आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। नहीं राजन, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपके पास महारानी है तभी पर आप मुझसे शादी रचाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो शहर की जी ना हो पाएगा, साहजिए साहरगिर। साहरगिर ना हो पाएगा तो चैन से जी न पाऊंगी रत्न रानी न ऐसा करेगी सहेली तो पर के रागल दसेरा कि दिल की जलन रत्न रानी न ऐसा। बिजमा, आप कैसी बातें करती हैं? हमारे पास महारानी जी है और उनके कहने से आज भी माधु सिंह कदम उठा रहा है। रत्न रानी के कहने से है सुंदरी, रत्ना रानी के कहने
है मैंने उठाया है अपना कदम। अपन सुहागन चलो तुम मेरे साथ। अपन सुहागन चलो तुम मेरे साथ। मुझको दुनिया की कोई फिक्र है नहीं। अपन सुहागन हेलो। और आगे जाने हमारे भैया शिवपाल, इसी गांव के रहने वाले, 50 रुपया व्यवहार है। धन्यवाद। महारानी रत्न के कहने से ही ए माधो सिंह ये कदम उठा रहा है। आप बेफिक्र होकर मेरे साथ चले। हम राजमहल में चलकर आपके साथ शादी रचाएंगे। राजा, अगर ये बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे 3 वचन है राजा। बचन? जी हाँ कैसे राजा, मेरा पहला वचन यह है कि जहां तक ये आपकी रियाया है, जितना अधिकार बड़ी महारानी का है और उतना ही अधिकार मेरा होना चाहिए। बिल्बा, ये तो कैसी बातें करते हैं? जितना अधिकार बड़ी महारानी का रहेगा उतना अधिकार तुम्हारा भी रहेगा, क्योंकि तुम हमारी महारानी हो जाओगे। और आपको क्या चाहिए? राजन, मेरा दूसरा वचन यह है कि मेरी कोख से जो संतान होगी वही इस राजपाट का उत्तराधिकारी बनेगा। औलाद न होने की वजह से ही हम ये शादी कर रहे हैं। आपसे जो संतान उत्पन्न होगी वही इस राज का उत्तराधिकारी होगा। मैं वचन देता हूँ। राजन, तीसरा वचन मैं वक्त आने पर जरूर मांगूंगी आपसे। क्या वक्त आने पर मांगू? जी हाँ। तो वचन आप पर उधार है मेरा। जब आप दिल करे आप अपना तीसरा वचन मांग लीजिएगा। आप मेरे साथ चले। हम अभी रात दरबार में चलकर आपसे शादी रचाएंगे। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मंत्रीवर, आप चले और चलकर महारानी से बताए कि महाराज एक औरत लेकर आ रहे हैं। जैसे आज्ञा राजा, चलता है। ये लकड़ी गट्ठा लेकर तुम लोग भी राजमहल चलो और मालिश खबर बताओ। आओ हमारे साथ। हम अभी चलकर राजमहल में तुम्हारी संग शादी रचाएंगे। अभी तक महाराज वापस नहीं आए हैं, शिकार खेलने गए हैं। वक्त हो गया है, चलती हूँ, आने का इंतजार करती हूँ। महारानी को जय जय सिंह मंत्र पड़ा।
खुश रहो। क्या हुआ, बात क्या है? महारानी जी, हम और दरबारी महाराज साथ में बियाबान में जंगल शिकार खेलने गए थे। शिकार तो कोई मिला नहीं महाराज। उस बियाबान जंगल में एक औरत अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर लादे हुए वो दिखाई दी। उसे महाराज बुलाकर बातें किए और कहा ये खबर राजमहल है। ठीक है, जाओ तुम। अच्छी बात है। ये प्राणनाथ, आप कहती थी ना कि मैं अपनी दूसरी शादी करूं। देखो फिर हम नहीं लेकर आए, आप इससे बातें करें। मंत्री वर ने सब कुछ बता दिया है। देख लियो घूर घूर के, कबो इतना के रात दरबार ना देखे हुई हो। सामने हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिजमा है। बिजमा, जी हाँ। क्या करती थी आप? मैं जंगलों में लकड़ियां काटती हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारे सारे कष्टों को यहाँ पर निवारण होगा। कष्ट का महारानी जी चीलर तमाम पड़े। जब देखो खाली मुख से तुम्हारे चीलर ही है कि और कुछ है? बहन तुम चिंता मत करो, दरबारी हैं, मुंह लगे हैं इसीलिए बोल जाते हैं। जाओ ले जाओ और पानी भर देना, साबुन दे देना, अच्छे अच्छे कपड़े दे देना। जाओ तुम भी पानी वाली जाके भरो। प्राणनाथ, आपके कहने से हमने शादी रचा रहे हैं और आप अपने हाथों से शादी रचाइए। अरे क्यों नहीं नाथ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे राज दरबार में खुशी आई है। क्या है? उनका ले जाओ, पानी भर दियो, नहा लिए, उनका दे दीना साबुन, वो टाइम खाए। क्या पगले, बता नहीं सकता है क्या कि ये नहाने का है, खाने का नहीं है? चाह बताओ जाकर। एक दरबारी भी पागल है। एक ही। क्या बात है? अगर ऊपर वाले ने चाहा तो अपनी भी इस राज्य में खुशी आएगी। क्यों नहीं नाथ? मेरे पास है ना प्रिय। साबुन तो बता देना कि लगावा गया, खाए के ना है। लेकिन महारानी जी हम हेल रहे हैं बड़ी देर से, कच्छी नहीं मिले, वो मांगा दे महाराज। एक क्या बात है? एक बात कहूं? कौन सी बात? अपनी भी जिंदगी में मेरे पास है ना प्रिय। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बस यही बात याद
कांटों का मिला कभी ना हो, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना हो, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना हो, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, तुझे तो मिल जाएगा, तुझे तो मिल जाएगा। प्यार किया है तुझसे प्यार करेंगे, प्यार किया है तुझसे प्यार करेंगे, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे, ओ तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे। प्यार किया है तुझसे प्यार करेंगे, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे, हो तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना हो, जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, तुझे तो मिल जाएगा। तुझे मिल जाएगा। हेलो। और आगे यानी हमारे भैया अनूप कुमार सूरज मंडिला, जो कि हमारे प्रमोद जी के लिए 50 रुपया आ रहा है। पार्टी लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ये तो मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा। हेलो। और आगे यानी हमारे भैया विनोद ठेकेदार और साथ में अजीत ठेकेदार, जो कि हटवा बाजार के रहने वाले सीन पे खुजोगर 20 रुपया इनाम। पार्टी लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। वो दिन तू नहीं कभी साल में भी खुशी आएगी। आप चिंता मत करें, मैं अपने हाथों से आपकी शादी रचाऊंगी। दरबारी जाओ, मेरी बहन अगर तैयार हो गई हो तो उन्हें हमारे पास लेकर के आओ। क्यों नहीं महाराज? प्राणनाथ आइएगा, अपने इन्हीं हाथों से आप लोगों की शादी रचाती हूँ। बहन समक्ष आइएगा। भगवानों प्रसन्न है भाई शादी में। बोलो दुर्गे मैया की प्राणनाथ
उसे आप लोग बातें करो, उसे मेरा यहाँ पर कौन काम है? आप अपने आप को चूजा कर आराम कीजिएगा। ठीक है ना? क्या तुम लोग कोई कार देखो। मेरे पास आओ। इतनी घबराई हुई क्यों? आओ ना मेरे पास। कितनी प्यारी लग रही हो। जब मैंने तुम्हें जंगल में पहली बार देखा तो तभी तुम मेरे दिल में बस गई थी। एक बात तुम एक आज तो अपनी शादी भी हो गई है और आज अपनी सुहाग रात है। बिगमा तुझी संगी सचेतन तुझी संगी प्रीत लगाई सजना 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 हो रामा। हाय बेदरीदी, हाय बेदरीदी, हाय बेदरीदी, हाय बेदरीदी, तुझी संग प्रीत लगाई सजना 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 हो रहा। चोरी से ही अपना बनाया तूने मुझे चोरी से ही अपना बनाया ही प्यारी की राह है चलना सिखाया तूने मुझे चोरी से ही अपना बनाया ही प्यारी की राह है चलना सिखाया सिखिया दुखी जीना सिखाया सिखिया दुखी जीना सिखाया तुझ पे सजना 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 पिन्हा फूल सी कलाई
रामा हे रामा। हेलो म्यूजिक स्टार्ट। और आगे साथ में हमारे अजीत ठेकेदार और साथ में हमारे विनोद ठेकेदार जो कि हडवा बाजार के रहने वाले सील में खुद होगा।